ईरान और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध जारी है। आज सुबह ईरान ने इजराइल पर विध्वंसक हमला किया है। ईरान ने एक के बाद एक 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो इस बात का गवाह है कि इजराइल में भयंकर तबाही मची है। लोग यहाँ वहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की मिसाइलें इजराइल के एक अस्पताल पर जाकर गिरी हैं। इजराइल के कई शहरों एवं रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए करीब 20 दूसरी मिसाइलें भी ईरान ने दाग दी हैं। तेल अवीव में अस्पताल पर मिसाइल गिरी है। ईरान के इन हमलों से इजराइल में भारी तबाही और लोगों के मारे जाने की खबर है। हमलों के बाद अफरा तफरी का माहौल है। लोग डरे हुए सहमे हैं। लोगों ने अस्पताल की तरफ न जाने की अपील की गई है। इजराइल पर इसे अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। समाचार एजेंसी एपी ने ईरानी सरकारी टेलीविजन चैनल के हवाले से कहा कि इजराइल ने ईरान के अराक भारी जल रिएक्टर पर हमला किया है। इससे पहले इजराइल की सेना ने बृहस्पतिवार को लोगों से ईरान के अराक भारी जल रिएक्टर के आसपास क्षेत्र को खाली करने को कहा था। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट जारी कर यह चेतावनी जारी की गई थी। ईरान के भीषण हमले के बाद कहा यह जा रहा है कि अमेरिका अब इसमें एंट्री कर सकता है। अमेरिका में अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सेना के जवानों को भी अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट की इस जंग में अमेरिका भी शामिल हो जाएगा और अमेरिका में शामिल हो जाने के बाद ये जंग और भी ज्यादा विध्वंसक हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की योजना को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। हालांकि अंतिम आदेश से पहले ट्रंप यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ देगा या फिर नहीं। इससे पहले जब ट्रंप ने ईरान पर हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इजरायली सैन्य कार्रवाई में अमेरिका में शामिल होने की संभावना को खुला छोड़ दिया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूं और मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूं। मेरा मतलब है कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इससे पहले इजरायली मीडिया आउटलेट यरूशलेम पोस्ट ने बताया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी और उन्हें ईरान के संबंध में सैन्य विकल्प प्रस्तुत किए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर करने को भी कहा था। उन्होंने कहा कि अगला सप्ताह बहुत बड़ा होने वाला है, शायद 1 सप्ताह से भी कम। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि खामनेई कहां छिपे हैं, हम उन्हें निकाल मार सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं करेंगे। यरूशलेम पोस्ट में रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने कथित तौर पर बुधवार को ईरानी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की व्यवस्था की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान जल्द ही राष्ट्रपति ट्रंप की जल्दी मिलने की पेशकश को स्वीकार करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित होगी। वहीं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ईरान इजराइल के साथ युद्ध विराम पर चर्चा के लिए तैयार है। इससे पहले बुधवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने ट्रंप की बिना शर्त सरेंडर की मांग को खारिज कर दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उससे भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी बीच बुधवार शाम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इजराइल और ईरान युद्ध पर टिप्पणी की है। पुतिन का कहना है कि ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रूस ने क्षेत्र में अपने सहयोगियों को संघर्ष को बढ़ाने से रोकने के अपने बारे में विचार बताए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।